इंतज़ार इसलिए नहीं क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी बड़ा नाजुक होता है और पहले 2 साल में ये बच्चे किसी भी किस्म की इम्यूनिटी लेके पैदा नहीं होते। इसी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए हम इनको वैक्सीनेशन देते हैं, जिससे कि बीमारी से पहले इनके शरीर में इम्यूनिटी आ जाए और जब वो बीमारी के कीटाणु इनके शरीर में आए तो ये उनसे लड़ सकें। कोई भी वैक्सीन अगर ह्यूमन ट्रायल्स के बाद अगर आ चुका है सेफ फॉर ह्यूमन यूज़, उसे लगवाना चाहिए। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण कितना ज़रूरी है बच्चों को जो इंजेक्शन पैदा होते ही या उसके बाद के सालों में लगाए जाते हैं। इसकी अहम इम्पॉर्टेंट जानकारी आज के एपिसोड में दे रहे हैं डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी। बहुत बहुत स्वागत है। सो टीकाकरण बड़ा ऐसे लगता है इंजेक्शन तो लगने ही है, मतलब डॉक्टर्स के पास जाओगे आप, बच्चे हॉस्पिटल में पैदा, उसके बाद इंजेक्शन की पूरी लिस्ट होती है, पैदा होते ही लगते हैं, फिर उसके बाद लगते ही जाते। इतने मासूम बच्चों को इतने सारे इंजेक्शन क्यों? हाँ, ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब क्रूअल हैं हम लोग कि पैदा होते ही बच्चों को टीके लगा देते हैं। तो इसका एक ही मेरे पास में जवाब है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये इंजेक्शन इजाद ही इसलिए हुए कि हम बीमारियों को बचा सकें। कोई भी बीमारी जब आती है, बच्चे को लगती है, तो उसकी जान को खतरा एक चीज़, उसका लंबा इलाज, उस पर खर्चा और उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स उसकी बॉडी पे, उन सबको रोकने के लिए ही प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे को टाइफॉइड हो जाए, उसको अगर अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा तो सुबह शाम टीके लगेंगे कम से कम 7 से 14 दिन। तो आप काउंट कर लीजिए कितने टीके लगे, और अगर टाइफॉइड से बचना है तो आपको सिर्फ 2 टीके लगाने हैं। तो मतलब इंतजार नहीं किया जा सकता कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, जो इंजेक्शन जिस वक्त पर लगना है वो लगाना है। इंतज़ार इसलिए नहीं क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी बड़ा नाजुक होता है और पहले 2 साल में ये बच्चे किसी भी किस्म की इम्यूनिटी लेके पैदा नहीं होते, और जैसे ही ये बिग बैड वर्ल्ड जैसे हम कहते हैं आते हैं तो कीटाणु उनको अटैक करना शुरू करते हैं। इनमें कोई भी इम्यूनिटी नहीं होती। इसी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए हम इनको वैक्सीनेशन देते हैं, जिससे कि बीमारी से पहले इनके शरीर में इम्यूनिटी आ जाए और जब वो बीमारी के कीटाणु इनके शरीर में आए तो ये उनसे लड़ सकें, सर्वाइव कर सकें। तो अब सबसे पहले कौन से इंजेक्शन जो सबसे ज़रूरी है, लगने ही चाहिए? ऐसा है, एक बड़ा स्टैंडर्ड सा स्टेटमेंट है, कोई भी वैक्सीन अगर ह्यूमन ट्रायल्स के बाद अगर आ चुका है सेफ फॉर ह्यूमन यूज़, उसे लगवाना चाहिए। क्योंकि जिसे आज हम ऑप्शनल वैक्सीन कह रहे हैं, कल वो कंपलसरी वैक्सीन हो जाएगा। और ये हिस्ट्री में प्रूव हो चुका है, इंडिया में भी प्रूव हो चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिन जिन वैक्सीन्स को ऑप्शनल कहा आज से 10 साल पहले, आज वही सारे वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वैक्सीनेशन शेड्यूल में एज कंपलसरी वैक्सीन्स हैं। तो कोई भी वैक्सीन कहीं पर भी दुनिया में इजाद हुआ है, अगर रिलीज हो चुका है, वो आपने अपने बच्चे को लगवाना है। तो कोई भी वैक्सीन किसी भी इंसान के लिए बुरा नहीं हो सकता। मतलब जो ऑप्शनल है आपके मुताबिक वो भी लगवाने चाहिए, क्योंकि कुछ बहुत महंगे होते हैं और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो अवॉइड कर देते हैं। यस, तो ये जो ऑप्शनल वाला चक्कर है, किसी भी फॉरेन डेवलप्ड कंट्री के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा। वहां पर लोग वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स की वजह से उसको 1:1 डिस्कशन के बाद लगवाते हैं। पर अगर एक बार वैक्सीनेशन आ गया तो वो लगाया जाएगा। पेरेंट्स के पास खुली छूट है, नहीं लगवाना चाहते अपनी कंसेंट देके वो वैक्सीन ना लगवाएं, बिकॉज उन्हें डर है किसी किस्म के साइड इफेक्ट का। पर ये ऑप्शनल वर्ड एक गलत वर्ड है, जो कि पेरेंट्स को ये गलत सा इंप्रेशन देता है कि शायद हम इस टीके को ना लगवाएं। महंगा हो ना हो वो अलग बात है, टीके महंगे होते हैं, पर अगर हम मैं सिंपल तरीके से कंपैरिजन करना चाहूँ, एक बच्चे को सारी ज़िंदगी के टीके, जितनी भी किस्म की बीमारियों के लिए टीके इजाद हुए हैं, अगर दिए जाएं, उनकी कॉस्ट एक आईफोन की कॉस्ट से कम है। मैं पेरेंट्स को कहता हूँ देख लीजिए आपके लिए क्या ज़रूरी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर लगवाएं ये टीके, बच्चे को सारी ज़िंदगी बचाएंगे। आईफोन के मॉडल तो चेंज होते रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि पेनफुल और पेनलेस इंजेक्शंस
भी है, इम्यूनाइजेशन भी है, ये क्या है और कितना डिफरेंट है? ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है और ये कंफ्यूजन शायद डॉक्टर्स ने ही क्रिएट किया है माँ बाप को समझाने के लिए। आज से कुछ साल पहले टीके की वैरायटी एक ही थी, स्पेशली डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस वैक्सीन के कंसर्न में ये पेनलेस और पेनफुल के दो किस्म की टर्म इजाद हुई हैं, जो कि डॉक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं माँ बाप को समझाने के लिए। पेनफुल टीके जो पुराने किस्म के टीके थे, जो आज से 10 साल पहले इस्तेमाल होते थे, क्रूड फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन था। लगाते वक्त बच्चे को काफ़ी दर्द होता था, फीवर भी होता था, 1 से 1.5 दिन चलता था। उसके बाद में इसी वैक्सीन को प्यूरिफाई किया गया, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम कर दिए गए, बट साइड इफ़ेक्ट्स कम होने के साथ साथ उसकी इम्यूनिटी भी कम हो गई। तो ये साइंस बड़ा क्लियरली कहती है कि जब आप पेनफुल टीका लगाते हैं, आपकी इम्यूनिटी रोबस्ट होती है, वो ज़्यादा होती है, वो लंबा चलती है। जैसे ही टीके को प्यूरिफाई करके आप उसको पेनलेस के फॉर्म में लगाते हैं, उसकी इम्यूनिटी उतनी लंबी नहीं चलती जितनी कि पेनफुल टीके की होती है। एट प्रेजेंट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में दोनों किस्म के टीके मिल रहे हैं, जबकि किसी भी डेवलप नेशन में इन्होंने पेनफुल वाले टीके हटा दिए हैं और सिर्फ पेनलेस वाले टीके ही मिलते हैं। पेनलेस टीका जो कम इम्यूनिटी देता है, उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आप एक्स्ट्रा बूस्टर्स लगवा दीजिए। कहा जाता है पेनलेस टीके की इम्यूनिटी 5 साल बाद कम होने लगती है, तो गवर्नमेंट कहती है आप एक टीका 5 साल बाद और लगा दीजिए, इम्यूनिटी को बूस्ट कर दीजिए। वो एक एक्स्ट्रा खर्चा है। अब वो हमारा जैसा डेवलपिंग नेशन अफोर्ड कर सकता है कि हम हर 5 साल बाद टीके देते रहें, कई बार माँ बाप भूल भी जाते हैं। यही फ़र्क है इन दोनों टीकों में। तो यानी कि जो शेड्यूल है उसे ही अपनाया जाए, जो नॉर्मल शेड्यूल मिला है, ना कि पेनलेस, दर्द ना हो उस चक्कर में बच्चे को दोबारा एक बार फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ सकता है। अगर मेरी कोई पर्सनल राय लेता है तो मैं कहता हूँ आप पेनफुल से शुरुआत करिए। अगर किसी बच्चे को पेनफुल टीके के दौरान बहुत सीरियस रिएक्शन हुआ, क्योंकि ये 3 डोजेज लगते हैं प्राइमरी शेड्यूल में, तो पहले देते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द या रिएक्शन हुआ तो पेरेंट्स के पास चॉइस है कि अगली 2 बार वो पेनलेस टीका लगवा सकते हैं, बट इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होगी, वो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा सर्वाइवल, बच्चे की जान बचाने में जो अहम भूमिका किस वैक्सीन? तो डीपीटी जो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस है, जो सबसे ओल्डेस्ट वैक्सीन है, जो कि पिछले 50-60 सालों से इस्तेमाल हो रहा है, उसने जानें बचाई हैं। बट इंटैक्ट सर्वाइवल, जे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने वाला जो वैक्सीन है, वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो कि कॉम्बिनेशन फॉर्म में आता है डीपीटी के साथ ही। उसने बच्चों के ब्रेन फीवर, मेनिंजाइटिस के जो एपिसोड्स हैं उनको बहुत कम कर दिया है। इतना कि मुझे 20 साल हो गए हैं, मैंने 20 साल में कोई मेनिंजाइटिस नहीं देखा, क्योंकि 20 साल से ये टीका लगाया जा रहा है। और 20 साल से पहले जब मैं मरीज़ देखता था तो मेनिंजाइटिस काफ़ी आम होता था। मेनिंजाइटिस एक ऐसा खतरनाक इन्फेक्शन है जो कि बच्चे के ब्रेन को अटैक करता है और कई बार बच्चा अपाहिज रहता है सारी ज़िंदगी। तो आई वुड से ये जो हीमोफिलस हिब वैक्सीन है, इसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लाया है, एक इंटैक्ट सर्वाइवल और एक मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया है बच्चे की इस इलनेस को। एंड ऑफ कोर्स न्यूमोकॉकल करके वैक्सीन आता है जो कि निमोनिया के लिए इस्तेमाल होता है। अब निमोनिया के केसेस भी हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये 2, और उसके बाद एक नया वैक्सीन मेनिंगोकॉकल है, वो एक अलग किस्म का ब्रेन फीवर है, उसको भी देखने की वजह से हमारे ब्रेन फीवर, एक अलग किस्म के ब्रेन फीवर के इंसिडेंट्स काफ़ी कम हो गए हैं। तो मेरे मुताबिक ये 3 टीके हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंटली इस डिजीज़ को काबू किया। इंजेक्शन लगवाने के बाद किन चीज़ों का ख्याल एक मदर को रखना चाहिए? हम हर माँ को इंजेक्शन लगाने के बाद में पेन के लिए प्लेन पैरासीटामोल दवा बताते हैं 12 से 24 घंटे के लिए, और लोकल साइट पे लोकल रिएक्शन को कम करने के लिए आइस पैक का इस्तेमाल। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टीकाकरण के बाद में कोई भी पुअर फीडिंग हो या हाई ग्रेड फीवर जो 24 घंटे से ज़्यादा चले या लोकल रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हो, तो हम उन्हें हिदायत देते हैं कि इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट किया जाए। कई बार दाने भी निकल आते हैं। हाँ, मीज़ल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन और चिकन पॉक्स के वैक्सीन के बाद कुछ दाने निकल आते हैं हफ्ते 2 हफ्ते बाद, बट देन वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ इम्यूनाइजेशन है, उनका कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आज तक कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है जो कि बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुआ हो।
राइट, जान बचाता ही है टीकाकरण, जान लेता नहीं है। कभी नहीं। बहुत सारे इंजेक्शंस हैं जो, और बहुत सारे शायद आ भी रहे होंगे। तो पाइपलाइन में कई टीके हैं जिनका कि हम सालों से इंतजार कर रहे हैं। उनमें कॉमनेस्ट है डेंगू। हर साल डेंगू आता है, लाखों लोगों को होता है, जान भी जाती है। मलेरिया का दूसरा वैक्सीन है, एंड ऑफ कोर्स चिकनगुनिया है। और कोविड को कौन भूल सकता है। जब सारी दुनिया को कोविड के चपेटे में थी तो सारी दुनिया कोविड वैक्सीन का इंतजार कर रही थी। बड़े जल्दबाजी में कोविड वैक्सीन इजाद हुआ, कोविड वैक्सीन दिया गया, एंड कोविड वैक्सीन ने जानें बचाई हैं। आज हम ऐसे खुले बैठ के बात कर पा रहे हैं बिना मास्क के, बिकॉज हमने कोविड को काबू कर लिया है। तो ये सब वैक्सीनेशंस हैं जो पाइपलाइन में है, जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जाते जाते उन पेरेंट्स के लिए भी हिदायतें जो टीकाकरण ये लगवा लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, या कई बार बूस्टर डोज भूल गए, फिर क्या किया जाए? ऐसा अब बहुत कम हो रहा है क्योंकि स्कूल्स ने वैक्सीनेशंस को मैंडेटरी कर दिया है। स्कूल एडमिशन के फॉर्म्स में सारे वैक्सीनेशंस के डिटेल देना मैंडेटरी हो गया है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब यही बच्चा स्कूल की पढ़ाई करके कॉलेज जाता है या फॉरेन एजुकेशन के लिए बाहर जाता है तो उसे अपने सारे डिटेल देने होते हैं। और हम भी पेरेंट्स को ये बताते हैं कि टीकाकरण ज़रूरी है, और ऐसा नहीं कि बस 2 साल तक टीके लगे उसके बाद में नहीं। टीके हैं जो 5 साल की उम्र पे भी लगाए जाएंगे, 10 साल की उम्र पे भी लगाए जाएंगे, उन्हें याद करवाते हैं। और बाकी स्कूल छोड़ते वक्त एंड कॉलेज में एडमिशन करते वक्त स्कूल और कॉलेजेस उनको याद करवा देते हैं कि ये टीके आपने लगवाने, अदरवाइज आपके एडमिशंस नहीं होंगे। और अगर बूस्टर डोज भूल गए और सालों बाद याद आया कि लगवाया नहीं, उसके बाद भी जब याद आ जाए कम से कम तब तो लगवा लें। ये इंश्योरेंस की पॉलिसी की तरह नहीं है जो लैप्स हो जाए। जब आपको याद आइए लगवाइए, आपका प्रोटेक्शन शुरू हो जाता है उसी दिन से। एनीथिंग एल्स यू वांट टू कन्वे? हाँ, तो इम्यूनाइजेशन जो टीकाकरण है वो एक ऐसी चीज़ है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं हर पेरेंट को ये कहना चाहूँगा कि टीकाकरण को सीरियसली लें, अपने बच्चे के सारे टीके समय पर वक्त पर लगाएं। अगर किसी किस्म की उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट अस्पतालों में और गवर्नमेंट सेंटर्स में काफ़ी सारे टीके फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जाते हैं। एटलीस्ट उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। कोई भी टीका बच्चे के लिए जानलेवा नहीं होता। किसी भी टीके के इतने सीरियस साइड इफ़ेक्ट ना हो कि हम टीकाकरण को भूल जाएं, ये गलत है। ये टीके आपके बच्चे की जान बचाते हैं, आपके बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करते हैं।